दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे आज के एक और नए डरावनी भूतिया कहानी में। आपने तो पहले हमारा पॉडकास्ट बहुत देखा है, पर आज कुछ यूनिक होने वाला है। यह पॉडकास्ट रियल स्टोरी पे आधारित है, इसलिए मैं आज अपने फेस के साथ आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। चलो कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी प्रिया की थी। प्रिया रोहन दोनों भाई बहन थे। रोहन छोटा था, प्रिया बड़ी थी। लगभग 17 साल की प्रिया थी। उसके पापा शहर में काम किया करते थे, तो गांव में तो छोटा मोटा काम करना ही पड़ता है, खेतियों का, या किसान है तो प्रिया को रात को पानी अपने खेतों में लगाना जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में लाइट जल्दी रहता ही नहीं था। कभी कभी मतलब सुबह को 2 घंटे या फिर शाम को 2 घंटे। तो कुछ दिनों से हो रहा था कि रात के 12 बजे लाइट आ रही थी, 12 से रात के 2 बजे तक। तो प्रिया को अपने खेतों में पानी लगाना था और उसके पापा भी यहाँ पे नहीं थे, शहर गए थे। तो प्रिया और रोहन उन दोनों को ही खेत में जाना पड़ा था अकेले। बच्चे थे और पानी लगाना था उनको, तो जाना ही पड़ता, वरना उनकी फसल मर जाती। दोनों टॉर्च लेके निकल गए। मशीन पहले से ही लगी थी, मोटर वहाँ पे कुएं पे, बस उन्हें वायर लगाना था और पानी खेतों में जाने लगता। वो गए, वायर लगाया और पानी खेतों में जाने लगा। पर कहीं कहीं खेतों में इधर उधर पानी को सुझाना पड़ता था, मतलब साइड में इधर उधर करना पड़ता था, जिससे पूरे खेत में अच्छे से पानी चला जाए। तो फिर रोहन कर रहा था, प्रिया वहाँ पे खड़ी थी। खेतों के जो एयर कहते हैं, लाइन लाइन रहते, उस पर खड़ी थी। वो रोहन को देखती जा रही थी, रोहन काम करते जा रहा था। ठंड का मौसम पता ही होता है कितना ठंड लगता है उसमें। तो रोहन के पॉकेट में एक माचिस थी। रोहन ने सूखे पत्तियों को इकट्ठा किया और वहाँ पे किनारे में आग लगा दी। वहाँ पे प्रिया हाथ सेक रही थी और रोहन काम कर रहा था। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। तभी लगा जैसे प्रिया को कि जो नीचे वाला खेत था, वहाँ से किसी की आने की आवाज़ लग रहा था, कि जैसे कोई पैरों को जोर से पटकते पटकते उसकी ओर आ रहा है। पर प्रिया ने देखा तो वहाँ पे और कोई नहीं था। प्रिया बस अकेली और उसका भाई था वहाँ पे। उसने देखा तो उधर कोई नहीं था उस पेड़ की ओर से। तो आ कौन रहा था? प्रिया ने अपने भाई को बताया। रोहन ने बोला, हो सकता है रात है तो तुम्हें डर लग रहा हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, और उसकी बात को टाल दिया। थोड़ी देर बाद रोहन भी वहां पे आ गया और अपने हाथ को सेकने लगा। रोहन ने देखा तो वहां पे लकड़ियां खत्म हो गई थी, पत्ते सब जल गए थे। तो अब आग तो खत्म होने वाली थी। तो रोहन ने बोला कि मैं पेड़ से थोड़ी और पत्तियां लेके आता हूँ। पेड़ के सूखे पत्तियां जो नीचे गिर गए थे, नीचे वाले खेत से। तो वो धीरे से और नीचे जाने लगा। प्रिया वहां पे खड़ी थी आग के पास और रोहन नीचे जा रहा था। रोहन ने झुक के जैसे पत्तियां कुछ उठाई और उसके बाद वो उल्टे पैर वापस आने लगा। तभी उसने देखा कि एक परछाई उसके पीछे ही खड़ी थी। रोहन ने जैसे पीछे मुड़ा, पीछे कोई भी नहीं था। रोहन जल्दी जल्दी पत्तियों को समेटा और दौड़ के प्रिया के पास आ गया। उसने जितने आप उसके साथ अभी बीती थी बातें, उसने अपनी प्रिया को पूरी बात बता दी कि ऐसे अभी मैंने पीछे किसी परछाई को देखा और मुझे लगा कि कोई आत्मा खड़ी है पीछे। अभी प्रिया ने भी किसी के आने की आहट सुनी थी। प्रिया ने रोहन को फिर बोला कि हम लोग एक ही जगह पे रहते हैं, उससे डर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि इस इलाके में जो जहाँ पे हमारा खेत था, उस इलाके में कहा जाता था कि गाँव वालों का कहना था कि वहाँ पे आत्माएं रहती हैं, इसलिए वो दोनों साथ में थे। कुछ देर हुआ और लाइट चली गई, तो वो दोनों फिर वापस अपने घर आने लगे, क्योंकि लाइट चली चुकी थी, मशीन बंद हो चुका था, मोटर। वो दोनों घर आ रहे थे। प्रिया आगे आगे थी, रोहन पीछे था उसके। तभी रोहन ने देखा कि उसके पीछे से कोई अभी जोरों से गुजरा था, जैसे कि हवा के रफ्तार से कोई वहां से अभी बहुत जोरों से भागा। रोहन पीछे मुड़ा, पीछे कोई भी नहीं था। वो दोनों शांति से घर आ गए। उन्होंने अपनी बातें अपनी मम्मी से शेयर की। तब उसकी मम्मी ने बताया कि वहाँ पे कई बार ऐसे परछाइयाँ या फिर पीछे से किसी के दौड़ने की आहट हजारों बार हो चुकी है। वहाँ पे कहा जाता है कि कई लोगों की, कई भूतों का साया उधर ही मंडराता रहता है। उस दिन से प्रिया और रोहन अकेले वहाँ पे कभी भी नहीं जाते। रोहन और प्रिया वहाँ पे रात को फिर जाते ही नहीं थे और उनकी कहानी फिर यहीं पे ख़त्म हो गई। आपको आज की मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेना। मिलूंगा इसी के साथ अगले संडे एक नई पॉडकास्ट लेकर के। तब तक के लिए बाय।